अगर बृहस्पति जुपिटर आपका पितृ दोष रिप्रेजेंट करता हो या पितृ ऋण का ग्रह बन जाए, उसका वो प्लैनेट बन जाए, तो उसको रिप्रेजेंट करता हो तो उसकी क्या निशानी होती है? पहले निशानी तो ये होती है कि सर के बाल बिना वजह झड़ जाते हैं, खासतौर पे यहाँ बिना वजह सर पे गंज पड़ जाती है। दूसरी बात ये होती है कि ऐसे जो लोग हो, हेलो चलते हैं जी कॉलर की तरफ, उन सभी कॉलर्स को जिनको हमारी जुबान बोलने में मुश्किल होती है, लेकिन आई एम एडजस्टेबल टू इंग्लिश और पंजाबी और हिंदी और उर्दू, नो प्रॉब्लम, बट मोस्ट वेलकम। मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रगुजार करता हूं कि आप हमें फोन कर रहे हैं। चलते हैं हमारी ज्योतिष चर्चा में भी। अगर आपका जुपिटर खराब है, जुपिटर बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में पितृ ऋण का ग्रह बन गया है, पहले तो निशानी ये होती है कि सर के यहाँ के बाल बिना वजह झड़ जाते हैं, जहां सिर के पीछे गंज पड़ जाता है, बिल्कुल एकदम सिर गंजा हो जाता है। दूसरी बात ये होती है घर का सोना चोरी हो जाता है, घर का सोना चोरी हो जाता है। तीसरी बात, कोई ऐसी वजह हो जाती है, घर के हालात ऐसे हो जाते हैं कि आप घर का सोना ही बेच देते हैं, या मजबूरी से या वैसे ही। चौथी, घर की रेपुटेशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, लोग बहुत आलतू फालतू बातें करनी शुरू कर देते हैं आपके बारे में, लोग आपको बहुत ज्यादा इज्जत से नहीं देते। तो ये अगर चीजें हो जाएं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी पढ़ाई बिना वजह या वजह के साथ बंद हो जाती है, पढ़ाई चलती चलती बंद हो गई, आपने पढ़ाई छोड़ के बैठ गए। अगर ये वजहें हैं तो इसकी अगर बचपन में ये हालात होती है कि पढ़ाई बंद हो जाती है, थोड़े बड़े होते हैं तो यो हालात, सोना बेच देते हैं, सोना चोरी हो जाता है, सर के ऊपर गंज पड़ जाता है, तो ये हालात हो तो आपका बृहस्पति जुपिटर पितृ ऋण की वजह से, बुजुर्गों के ऋण की वजह से, पितरों के दोष की वजह से खराब हो चला है, तो उसकी वजह से हो रहा है। आप बात करते हैं, चलते हैं जी कॉलर की तरफ। हेलो, पितृ ऋण का ग्रह सूर्यदेव बन जाए तब हालात क्या होंगे? अगर पितृ ऋण का सूर्यदेव का ग्रह बन जाता है तो पहले तो ये बात होती है कि फादर की हेल्थ को लेके प्रॉब्लम हो जाती है, फादर की हेल्थ को लेके कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। दूसरी बात यह होती है कि आपके मुंह से थूक बहुत ज्यादा निकलता है, आप थूकते बहुत ज्यादा है, आपकी कई बार बातों करते करते मुंह से थूक निकलना शुरू हो जाता है, थूक वैसे बहुत ज्यादा आता है, जो स्पिट है बहुत ज्यादा बाहर निकलती है, ये उसकी पहचान है। और कई बार मेंटली बहुत अपने आप को वीक महसूस करते हैं, मेंटली अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं होता, कई बार आपको दूसरे की कही हुई बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती, और कहीं प्रेजेंटेशन करने जाना हो तो बहुत घबराहट हो जाती है, डर बहुत लगता है, फेस नहीं करना चाहते। तो ये सूर्य अगर आपका पितृ दोष ग्रह बन जाए तो उसकी ये पहचान है। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। हेलो, और अगर आप अपने बारे में कुछ उपाय पूछना चाहते हैं, कोई जेमस्टोन के बारे में पूछना चाहते हैं, या कोई कुछ मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, या उसमें कोई सलाह मशवरा मेरे साथ करना चाहते हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत खुशामदीद है आप सबको। और आज फिर हर हफ्ते की तरह ज्योतिष में चर्चा करेंगे। पिछले हफ्ते में बात कर रहा था पितृ दोष के बारे में, पितरों के दोष के बारे में। मैंने ये बात कही थी कि अगर हम बुजुर्गों से जमीन जायदाद हमें उनसे मिलते हैं, हमें बुजुर्गों से बीमारियां मिल जाती हैं, कुछ लोग इनहेरिटेंस करती हैं बीमारियां, जैसे डायबिटीज हो और हार्ट प्रॉब्लम हो, फैमिलीज के अंदर चलती रहती हैं, तो बुजुर्गों से हमें पितृ दोष यानी मुकद्दर के अंदर जो एरर्स होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जो हमारे राइज एंड लक में कुछ हमारे कुंडली में जो पितृ दोष आते हैं, थोड़ा भार या टैक्स जो हम लेके आ जाते हैं, वो बुजुर्गों से हमें वो भी मिल जाता है। तो आज मैं फिर थोड़ा कुछ बातें मैं रिपीट करूंगा, सभी नहीं, लेकिन कुछ बातें जो मैं जिस टॉपिक को मैं चला रहा था उसको आज थोड़ा रिपीट करेंगे और कुछ नई चीजें ऐड करेंगे। बात कर रहे थे कि अगर आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति यानी जुपिटर आपके पितृ दोष का ग्रह कारक हो जाए तो इसके असरात आपकी जन्म कुंडली में क्या होंगे? पहली बात तो ये होती है कि जो आपके सर के पीछे के बाल हैं वो झड़ जाते हैं, बिना किसी वजह से, उम्र से पहले वो झड़ जाते हैं। दूसरी बात ये होती है कि आप अपना जो घर का सोना है वो या चोरी हो जाता है, या घर के हालात इस तरह के हो जाते हैं कि घर का सोना आपको बेचना पड़ता है। और तीसरी बात ये होती है कि फादर को लेके, फादर की हेल्थ को लेके प्रॉब्लम आ जाती है, और कई बार आपके बारे में या आपके घर आपकी फैमिली के बारे में या आपके बारे में लोगों के बीच में बहुत बड़ी उटपटांग अफवाहें उड़ जाती हैं, यानी कि रेपुटेशन या इमेज आपकी पब्लिकली थोड़ी खराब हो जाती है, इतनी अच्छी नहीं रहती।
या कई बार अगर आप बहुत छोटे हैं यानी स्टूडेंट हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, तो आपकी जो पढ़ाई होती है वो बीच में बंद हो जाती है, उस जो एजुकेशन है वो अनकंप्लीट हो जाती है। तो अगर बृहस्पति आपके ऋण का पितृ दोष का कारक ग्रह बना हुआ है, अगर हिसाब से हम देखें तो ये अलामतें, ये उसके सिम्टम्स होंगे आपकी जन्म कुंडली को लेके। दूसरा ग्रह जिसके बारे में हम कहेंगे, अगर सूर्य आपकी पितृ दोष का कारक है तो ये हालात आपकी जिंदगी में होंगे। पहली बात तो ये है, अगर आपका कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है बहुत बड़ा जो चल रहा है, वो किसी वजह से आपके हाथ से निकल जाता है। दूसरी बात, आपकी टैक्स की, इनलैंड रेवेन्यू की, जब वीएटी की प्रॉब्लम बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है अगर आप बिजनेस में हैं। तीसरी बात ये होती है कि कोई बहुत ही वैल्यूएबल आइटम, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट आपके हाथ से निकल जाता है, या किसी कोई ऐसे हालात बन जाते हैं कि हाथ से निकल जाता है या चोरी हो जाता है। और आगे आप बहुत ज्यादा थूकना शुरू कर देते हैं, थूक बहुत ज्यादा आता है, या जिस्मानी तौर पे जो शारीरिक जो हमारे अंग हैं उनमें कमजोरी हो जाती है, फटीग आ जाता है, या एक्टिविटी नहीं रहती, या बहुत एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो जाता है, मेंटली अपने आप को बहुत ज्यादा वीक महसूस करते हैं। अगर आप लोगों में भी जाते हैं तो अपनी बात को पूरी तरह कह नहीं पाते। अगर आपका सूर्य यानी सन पितृदोष का कारक है तो ये उसकी अलामतें थी जो मैंने बताई। अगर आपका सूर्य बहुत वीक हो, सन बहुत वीक हो जन्म कुंडली में, जब पितृदोष का ग्रह बन जाए तो आप बहुत कॉन्फिडेंस आपका नहीं होता, आप अपनी बात को बड़े गर्म जोशी से साथ नहीं कह सकते। जो अपने विचार है, जो आपकी थॉट्स है। चलते हैं जी कॉर्नर की तरफ। हेलो, हम बात कर रहे थे कि अगर आपका पितृदोष का कारक सूर्य ग्रह बन जाए, अगर पितृदोष सूर्य से हो जाए, सन की वजह से हो जाए, तो आपकी ये प्रॉब्लम होगी। मान लीजिए कोई बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपके हाथ से निकल जाती है, या कोई इनलैंड रेवेन्यू की टैक्स की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है, वीएटी टैक्स की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, और शारीरिक तौर पे बहुत वीक महसूस करते हैं, मेंटली बहुत वीक महसूस करते हैं, बहुत कमजोर होते हैं, मुंह से थूक बहुत ज्यादा आता है, और कॉन्फिडेंस नहीं होता, किसी के सामने बात करने की कॉन्फिडेंस नहीं होता, अपनी प्रेजेंटेशन नहीं कर सकते। अगर इंटरव्यू पे जा रहे हैं बहुत डर लगा रहेगा, अगर एग्जाम में जा रहे हैं बहुत अनसिक्योर रहेंगे, और बहुत ज्यादा पसीनों पसीने होते जाएंगे, और बहुत अपने आप में ऐसा हो जाएगा भी पता नहीं क्या हो जाएगा, वीक, बहुत मेंटली बहुत वीक महसूस करते हैं। अगर पितृदोष का कारक आपका मून बन जाए, चंद्रमा बन जाए आपकी जन्म कुंडली में, तो इस तरह की अलामतें होंगी। सबसे पहले बात यह होती है कि मां की हेल्थ को लेके बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। दूसरी बात ये होती है, घर में किसी के डेथ के बाद बहुत दुख का माहौल शुरू हो जाता है, बहुत घर का माहौल, किसी की डेथ होने के बाद घर में किसी बहुत चलते जी कॉलेज की तरफ। पहले मैं बात कर रहा था कि अगर आपका चंद्रमा ज्योतिष में, हमारी एस्ट्रोलॉजी में, आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष का ग्रह बन जाए तो क्या अलामतें क्या होगी। अगर चंद्रमा यानी मून पितृदोष का कारक, पितृदोष का ग्रह बन जाए तो उसकी सबसे पहली अलामत ये होती है कि मदर की हेल्थ को लेकर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, घर में किसी की डेथ हो जाती है, उसके बाद घर का माहौल बहुत दुख वाला हो जाता है, कोई सोर्स ऑफ इनकम आपका, कोई चलता जिसका सोर्स ऑफ इनकम आपका बंद हो जाता है, और कई बार लॉस ऑफ फीलिंग्स हो जाती है, यानी महसूस करना, यानी अनहैप्पीनेस बहुत हो जाती है, आपकी फीलिंग्स मर जाती हैं, ऐसे हालात हो जाती है। या कई बार ऐसा होता है कि पीस ऑफ माइंड होती है, मेंटली बहुत डिस्टर्ब होती है, तो ये उसकी अलामतें होती हैं। अब बात करते हैं, अगर आपका, चलते जी कॉलेज की तरफ, आपसे बात करना चाहते हैं, कोई सलाह मशवरा करना चाहते हैं, बड़े शौक से कीजिए, फोन उठाइए, टेलीविजन का वॉल्यूम थोड़ा धीमा रखिए, अपना कान टेलीफोन पे पूरा ध्यान दें और सीधी मुंह से बात कीजिए, फिर बात करने में मजा आएगा। अगर आप अपनी आवाज टेलीविजन में सुनना चाहते हैं तो हमारा यहाँ आपके गैप पड़ना शुरू हो जाता है, फिर मैं हेलो हेलो करते जा रहा हूँ, आपको मेरी आवाज नहीं सुनती, मेरे को आपकी आवाज नहीं सुनती, वो मजा नहीं आता। तो ये रिक्वेस्ट सभी से। फिर चलते हैं हमारे पितृदोष की तरफ। तो पितृदोष में अगर ये होता है, अगर आपका पितृदोष का कारक शुक्र हो, वीनस हो, तो इस तरह के हालात होते हैं। अगर पितृदोष का कारक वीनस हो तो सबसे पहले ये अलामत होती है कि हमारे जो हाथों के अंगूठे हैं, पैरों के अंगूठे हैं, बिना वजह दुखने लग जाते हैं, उनमें दर्द बहुत होता है। अगर कोई हाथ का अंगूठा ऐसे पकड़ के खींच दे या मरोड़ दे, बहुत पेन होती है। हाथों के अंगूठों में, पैरों के अंगूठों में, बिग टोज में बहुत पेन शुरू हो जाती है, बिना वजह, कोई बीमारी नहीं, वैसे पेन। अगर आपका वीनस भ्रष्ट हो गया है, पितृदोष का कारक ग्रह बन गया है, शुक्र आपका पितृदोष का कारक ग्रह है, तो ये सबसे पहली अलामत ये होगी। दूसरा ये बात होती है कि
तो स्किन प्रॉब्लम बहुत लंबी हो जाती है, कोई ना कोई स्किन प्रॉब्लम चलती रहती है, एक्जिमा हो गया या एक्जिमा बिगड़ गया, ऐसी हालात बहुत होती है। तीसरी बात होती है कि घर में अगर आप देखें, जितनी भी मैरिड लेडीज हैं घर के अंदर, वो बहुत ज्यादा खुश नहीं होती, उनके अंदर खुशी नहीं होती, बहुत परेशान है, बहुत दुखी हैं, बहुत लाचार है, बहुत हेल्पलेस है। ऐसी भी हैं, अभी मैरिड लेडीज भी हैं घर के अंदर, लेकिन बहुत दुखी बहुत है। तो ये अलामत अगर आपके वीनस से नजर आएगी। अगर आपका जन्म कुंडली में पितृ दोष का ग्रह वीनस हो जाए तो ये उसके हालात होंगे। अब बात करते हैं अगर आपकी जन्म कुंडली में पितृ दोष का ग्रह मंगल या मार्स हो जाए तो उसके सिम्टम्स या उसकी अलामतें क्या होंगी। सबसे पहला ये होता है कि बच्चा पैदा होकर मर जाता है, या बच्चा पैदाइश से पहले मिसकैरेज हो जाती है, बच्चा जाया हो जाता है। और दूसरी बात ये होती है कि आंखों में प्रॉब्लम होती है, एक आंख बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है, हेल्थ में खून की प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम होती है, या लेडीज के अंदर लॉस ऑफ ब्लड बहुत हो जाता है। हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, चर्चा की तरफ तब चलते हैं न्यू कॉलर्स की तरफ। मैं बात कर रहा हूं अगर आपका मंगल दोष पितृ दोष का ग्रह बन जाए तो सबसे पहले ये होता है कि बच्चा जाया हो जाता है, लॉस ऑफ ए चाइल्ड, जैसे बच्चे की डेथ हो जाती है, मिस कैरेज से बच्चा जाया हो जाता है, या शरीर के अंदर खून की कमी हो जाती है, या ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है। लेडीज को लॉस ऑफ ब्लड बहुत ज्यादा हो जाता है, उसकी वजह से वीकनेस बहुत हो जाती है, और जोड़ों की तकलीफ हो जाती है। या घर के अंदर कभी बहुत सारे लोगों को जॉइंट पेन शुरू हो जाता है, यानी कि जोड़ों की प्रॉब्लम बहुत होती है, चेहरे पे लाली नहीं रहती, चेहरा मुर्दा सा हो जाता है, जैसे जिस्म में खून ही ना हो। तो ये चीजें होती हैं। और कई बार जैसे अगर लोगों में अगर वो जवान भी हैं तो मर्दाना या और जो औरतों की जो ताकत होती है बच्चा पैदा करने की वो कम हो जाती है, यानी स्ट्रेंथ बहुत वीक हो जाती है। तो ये है अगर आपका मंगल मार्स पितृ दोष का कारक ग्रह बन जाए तो इस तरह की अलामतें होती हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपकी जो पुत्र दोष का कारक मरकरी हो, बुध हो, तो किस तरह की अलामतें होती हैं। तो पहली जो उसका सिम्टम है होगा कि आपके जो ऊपर के दांत हैं ये गिर जाएंगे, उम्र से पहले ही टूट या गिर जाएंगे। दूसरी बात होती है नाक में अच्छी और बुरी स्मेल का पता नहीं चलता, खुशबू और बदबू का पता नहीं चलता नाक में से, या नोज की प्रॉब्लम होती है। और तीसरी बात यह होती है कि आपकी जो डिजायर है, जो आपकी डिजायर होती है अपनी पार्टनर की तरफ, कशिश जो होती है वो नहीं होती, डिजायर मर जाती है, इच्छाएं मर जाती है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होती है। और कई बार ऐसे घरों में अगर ऐसी कोई जो लड़कियां होती हैं जो अनमैरिड होती हैं उनकी शादियां नहीं होती, बहुत लंबे लंबे टाइम तक बच्चियां लटकी रहती हैं, मतलब शादी हो नहीं रही, रिश्ते आ नहीं रहे, रिश्ते हो नहीं रहे, अगर होते हैं तो टूट रहे हैं। तो ये अगर आपकी जन्म कुंडली में मरकरी बुध पितृ दोष का कार्यग्रह हो तो ये अलामतें होती हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपकी जन्म कुंडली में पितृ दोष का कार्यग्रह शनि हो, सैटर्न हो, तो किस तरह के हालात होते हैं। सबसे पहला ये होता है हालात कि कोई प्रॉपर्टी, आपकी अपनी प्रॉपर्टी हाथ से निकल जाती है, किसी कारण ऐसे हो जाते हैं कि आपको मजबूरन अपनी प्रॉपर्टी को बेचना पड़ता है, मजबूरी की वजह से वो हाथ से निकल जाती है, घर रिपोजेस हो जाता है, बिल्डिंग सोसाइटी वाले घर आके संभाल लेते हैं। चलते हैं कॉलेज की तरफ। अगर आपकी शनि आपका जन्म कुंडली में पितृ दोष का ग्रह बन जाए तो कई बार कुछ कारणों की वजह से आपको अपनी प्रॉपर्टी को बेचना पड़ता है। दूसरी बात ये होती है कि घर के अंदर आप बिजनेस शुरू करते हैं बंद हो जाता है, बिजनेस शुरू करते हैं बंद हो जाता है, काम आपका कोई चलता नहीं है। और आग लगने से, फायर या चोरी होने से बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, यानी आपको बहुत बड़ी चोरी हो जाती है जिसका आपको मुआवजा नहीं मिलता, फायर लग जाती है जिसका आपको मुआवजा नहीं मिलता, बहुत बड़ा उल्टा स्कैंडल बन जाता है, आपके पीछे पुलिस के चक्कर के, कोर्ट कचहरी के चक्कर आपको लगाने पड़ते हैं। और एक बात होती है कि हमारे जिस्म के जो बाल हैं बिना किसी वजह के झड़ जाते हैं, खास तौर पे यहाँ आंखों के जो ऊपर जो आई लैशेज हैं वो खत्म हो जाती हैं, आंखों की जो आई लैशेज हैं ये खत्म हो जाती हैं इनकी